एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है इसका सॉल्यूशन है, और हर केस में सॉल्यूशन बताओ क्या है। अगर तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो k की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके लिए हम केसेस, हर k की वैल्यू के लिए केस डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे कि किस तरह का सॉल्यूशन आ रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस या तो वो यूनिक है या फिर वो इनफाइनाइट है। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या थी, रैंक ऑफ ए इज टू बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, रैंक ऑफ ए इज टू बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो रैंक यूज करना है, तो रैंक का मैं आपको बता चुकी हूँ, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी है। हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म लिख के, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के रैंक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी है, और रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी, ये कंडीशन यूज करके के की वैल्यू को फाइंड करना। देखो कैसे करेंगे इसको। द गिवन इक्वेशंस आर फर्स्ट स्टेप होता है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कोफिशिएंट्स को फर्स्ट रो बना देंगे। एक्स वाई जेड को कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज ये बन गया ए एक्स इक्वल टू बी। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब मैंने इसकी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी है। इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। इनको जीरो करने के लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R1 को फिक्स कर दिए। इसको जीरो करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे। इसको जीरो करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे। अब हमने इसको जीरो बनाना है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी होती है। ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ वन सेम साइन है तो माइनस करेंगे।
इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R3 को इसमें से माइनस, R3 में से ये माइनस कर देंगे, तो सिर्फ R3 में चेंज होगा। अब यहाँ पे A का रैंक 2 आ गया, A मैट्रिक्स का, और A इज टू B का रैंक 3 है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो A का रैंक और A इज टू B का रैंक सेम होना चाहिए। इसको क्या होना पड़ेगा? 0, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। विच इज लेस देन अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल 3 थे, X Y Z। अगर A का रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम आए तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, पर वो कह रहा है सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, फिर सॉल्यूशन को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। These will have an infinite number of solution only if अब देखो वो क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ A 2 है। देखो ना, A यहाँ तक है, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये वाली रो एंड वाली 0 आ गई है, दो नॉन जीरो रोज है तो रैंक तो 2 है। तो रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। पर स्टेटमेंट में गिवन है, गिवन क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको इनफाइनाइट ही होना पड़ेगा, बिकॉज यूनिक को फेल हो गया, यूनिक नहीं होगा। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट की कंडीशन थी रैंक ऑफ ए इज टू बी रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा। अगर ए का रैंक 2 है तो रैंक ऑफ ए इज टू बी भी 2 होना पड़ेगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा तभी ए इज टू बी का रैंक 2 होगा। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये 0 कब होगा? अगर के स्क्वायर -3k+2 ये 0 हो जाए तो। अगर ये 0 हो जाए तो ए इज टू बी का रैंक 2 बन जाएगा। इसकी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यहाँ से के कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से -2, दोनों में से k-1 कॉमन निकाल लेते हैं। अब k की 1 वैल्यू के लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख के बताने हैं और k के 2 वैल्यू के लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करके बताने हैं। अब a इज टू b में k को 1 पुट कर दो, उसके बाद इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख के x y z की वैल्यूज निकाल लेंगे।
इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से, इसको z से, और इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? इसको x से, इसको y से, इसको z से, इक्वल टू ये। यहाँ से कोई भी इक्वेशन नहीं आएगी। जब भी आपके पास इस तरह से दो इक्वेशन हो और तीन वैल्यूज निकालनी हो, एक को t या k कुछ भी आप कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ता है। इफ नहीं लेट कर लो। कोई नॉन जीरो स्केलर ले लिया, therefore system has infinite many solutions। हमने क्या किया, इसको x से, इसको y से, इसको z इक्वल टू, एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन यहां से निकल आई, तीसरी निकली नहीं। तो जब भी हमें दो इक्वेशन से तीन वैल्यूज निकालनी हो, तो एक को कोई स्केलर पुट कर लिया, z को पुट किया t, क्योंकि y z के ऊपर डिपेंडेंट है, तो z को कुछ मान लेंगे तो y निकल आएगा। t ले लो, a ले लो, k ले लो, कुछ भी ले लो, बी एनी नॉन जीरो स्केलर। यहाँ t की, z की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू और x की वैल्यू, y और z की वैल्यू फर्स्ट में पुट की, तो x भी आपका इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट आया। यहाँ से वन और वन कैंसिल हो गए थे, तो सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकल आए हैं। k इक्वल टू वन के लिए x y z के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकले। अब k सेकंड, k को टू पुट करके भी सेम तरीके से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालेंगे। k सेकंड है 4k इक्वल्स टू 2। सब सेम है, सिर्फ यहाँ जीरो आ गए, यहाँ पे फर्क आ गया। तो आपकी सिर्फ सेकंड इक्वेशन चेंज होगी, फर्स्ट तो सेम रहेगी। यहाँ जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी z को t पुट कर लो। सिमिलरली हम उसी तरह से करेंगे। सिमिलरली जैसे पीछे किया था, हम z को कोई स्केलर t ले लेंगे, कोई नॉन जीरो स्केलर ले लिया, तो y क्या आ गया 2t।
y और z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। x क्या आ गया 1 माइनस 3t। Therefore system has many solution for x equal to 1 minus 3t, y equal to 2t and z equal to t, where t is any स्केलर। अब t स्केलर है, t 1 होगा तो आंसर कुछ और आएगा, t को 2 पुट करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो t की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए इसके x y z की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आएंगी। तो इस तरह से इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। थैंक यू।